हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फिनॉल पेनिट्रेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से। और प्लस एग्जामिनेशन ही नहीं, आप कह सकते हो कि अगर हम बात करें जेई का, फिर नीट की बात करें तो जेई नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन कितने बार आ चुके हैं। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो आइए फटाफट आज हमारे साथ कॉपी और कलम निकाल लीजिए आप, और आज हम लोग नोट करते हैं और आज शॉर्ट नोट बनाते हैं। आइए हमारे साथ, और हम लोग पढ़ेंगे आज फिनॉल का नाइट्रेशन। फिनॉल का नाइट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। चलिए, अगर उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट हमारे चैनल के लिंक पे जाके, हमारे चैनल का लिंक दिया गया है केमिस्ट्री क्लासेस बाय एम.के. मिश्रा, आप इस चैनल को जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियोज़ को कंप्लीट पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियोज़ को कंप्लीट पढ़ेंगे, सब में वीडियोज आ जाएगी, ठीक है। और हम देखते हैं आज कि फिनॉल का क्या होता है रिएक्शन, फिनॉल कैसे करता है रिएक्शन लैक्टिक एसिड से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है, और आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है और देखना है कैसा होता है फिनॉल। तो आज का चलिए बनाइए हेडलाइंस और लिखिए नाइट्रेशन ऑफ, लिखिए नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। ये नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ये हमारा हेडलाइंस हुआ आज का, ठीक है। वीडियोस को कंप्लीट पढ़िएगा, ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा, कंप्लीट पढ़िएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। और वीडियोस को शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, समझ में आ जाएगा लेक्चर। अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर है हमारा फिनॉल का नाइट्रेशन। क्या है? फिनॉल का नाइट्रेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। जरा गौर से देखिएगा इसको, ठीक है, और नोट कीजिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहली बात हम लोग देखेंगे फिनॉल का नाइट्रेशन कैसे होता है, फिनॉल हम लोग कैसे करते हैं। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको बोलेंगे नाइट्रेशन का वर्ड मतलब नाइट्रिक एसिड ना। तो पहली बात यहाँ पर लोग नोट करेंगे, अगर बच्चों लोग लेंगे, यहाँ लिखेंगे फिनॉल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड है? ये डाइल्यूट है, ध्यान देना है, डाइल्यूट है। नाइट्रिक एसिड गिव्स आर्थो एंड पेरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। क्या देगा? आर्थो एंड पेरा नाइट्रोफिनॉल देता है। ये हमारा मिक्सचर हो गया, यानी कि जब फिनॉल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करती है तो उस केस में आपको जो मिक्सचर बनेगा प्रोडक्ट में, वो यह देगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक देगा हमारा बच्चों पेरा नाइट्रोफिनॉल। एक क्या देगा? आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक हमारा देगा पेरा नाइट्रोफिनॉल देगा। आ रहा समझ में? जिसको हम सिंपल लिखें रिएक्शन में, फिनॉल क्या होगा? बेंजीन बनाएगा रिंग, ठीक है। बेंजीन में अल्टरनेट है ना, सिंगल डबल है, यहाँ पे OH लगा देगा ग्रुप, ठीक है। ये फिनॉल हो गया। अब बच्चों इसको लेते हैं डाइल्यूट लेते हैं नाइट्रिक एसिड। आ रहा समझ में? ये हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, इसमें लेते हैं। ये रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में या एसिड के प्रेजेंस में होगा। एक तो मैंने लिया ही, उसके ऊपर मैंने क्या लिया? डाइल्यूट, अब लिया नाइट्रिक एसिड। अब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मैंने क्या मिला दिया? सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया। तो यहाँ से होता क्या, मैंने पढ़ा था, यहाँ से क्या होता है ना, नाइट्रेशन से निकलता है नाइट्रेट, आपका नाइट्रेट ग्रुप निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा? NO2। अब इसका होगा नाइट्रेशन। तो पहली बात तो यहाँ पर ये होती है, आपको इसका समझना पड़ेगा मैकेनिज्म से, कहाँ से है। तो OH तो अर्थो पे रहेंगे ना, और यहाँ से आते हैं NO2 ग्रुप आते हैं, जो आपको इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। आपको पता है कि इस एरोमेटिक रिंग पर अर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। अगर आपको पता नहीं है, आप हमारे पिछले वीडियोस में जाके देख लें, मैंने इसी चैप्टर्स का आपको पढ़ाया है, पिछले वीडियोस फिनॉल का मैंने पढ़ाया है एसिडिक कैरेक्टर। वहाँ पे मैंने बताया था कि अर्थो और पेरा पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो अर्थो और पेरा पर अटैक करते हैं। तो अर्थो पेरा पे हमारा कौन सा होता है रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो NO2 जो यहाँ पे होता है, तो नाइट्रिक एसिड से जो NO2 ग्रुप आया है, ये NO2 ग्रुप यहाँ पे काम करता है इलेक्ट्रोफाइल्स का। पहली बात ध्यान देंगे, नाइट्रिक एसिड से जो NO2 आया है, ये वर्क करता है इलेक्ट्रोफाइल्स का, और ये इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ अटैक करता है? एक अर्थो पे करता है। ये अर्थो हो जाएगा 1 2, आजू बाजू वाले अर्थो होते हैं। अब पेरा कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिंग बना ऐसा, ये फिनॉल हो गया, और इस फिनॉल में हम कहाँ लगा देंगे? पेरा 1/4 पे, 1 2 3 4 यहाँ लगा देंगे NO2 ग्रुप। तो एक इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। अब इसका नाम क्या होगा? अर्थो वाला है, 1 2 है, आजू बाजू का होगा नाम अर्थो, क्या बोलेंगे? अर्थो नाइट्रोफिनॉल बोल सकते हैं ना इसको,
ठीक है। और इसका नाम क्या 1 2 3 4 पेड़ा। तो देखो सुनो क्या बोलेंगे, पेड़ा, पेड़ा पे है ना 1 2 3 4, तो पेड़ा बोलेंगे इसको, ठीक है। पेड़ा नाइट्रो, पेड़ा नाइट्रो फिनॉल बोलेंगे। आया समझ में, आया समझ में। तो ये हमारे मिक्सचर हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और क्या हो गया, पेड़ा नाइट्रोफिनॉल हो गया। आना समझ में। लेकिन ये नाइट्रो ग्रुप आया, ये इलेक्ट्रोफाइल आया कहाँ से? और आपको डाउट समझ में क्वेश्चन आएगा, सर जी नाइट्रिक एसिड तो आपने लिया, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रो ग्रुप कहाँ से आया? ये नाइट्रो ग्रुप जो आपने अर्थो और पेड़ा पे ऐड किया इस रिंग में, ये अर्थो और पेड़ा पे नाइट्रो ग्रुप आया कहाँ से? तो इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ मैकेनिज्म के बारे में, इसका मैकेनिज्म क्या करता है, ठीक है, रिएक्शन का। तो फटाफट यहाँ पे आपने नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये नाइट्रो ग्रुप हाँ आया कहाँ से, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। नोट कर लिया, वेरी गुड। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे नाइट्रो जो है वो नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ वो कैसे जनरेट हुआ? वो नाइट्रिक एसिड से नाइट्रो ग्रुप जनरेट आखिर हुआ तो हुआ कैसे, वो देखना है ना इनको। अच्छा गौर से देखिएगा, ठीक है, समझ में आएगा लेक्चर पर। पहली बात जो मैंने लिया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे HO और SO3H, ठीक है, ऐसे बॉन्ड बनेगा ना H2SO4, ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए अगर बच्चों मेरे पास नाइट, अब देखिए यहाँ से होता कुछ क्या है, आप यहाँ पे देख लो यहाँ पे ये हाईली नेगेटिव ऑक्सीजन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचा हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन नोट हाईली नेगेटिव, तो इन्होंने क्या किया यहाँ से प्रोटॉन रिलीज किया, जाने ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर और इसको क्या किया ना फ्री कर दिया, और यहाँ से क्या बन गया हमारा H+। यहाँ से क्या बताओ क्या बन गया, यहाँ से बताओ क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा H+। यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका हाँ H+ बन के बाहर निकलेगा, बन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, शिफ्ट कर लेगा। अब भी क्या होता है, अगर नाइट्रिक एसिड है तो इसका मतलब क्या होगा स्ट्रक्चर, नाइट्रिक एसिड में क्या होता है वो बनाते हैं, ऐसा होता है ना NO2, क्या? अब बताओ यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड में HNO3 है, तो इसका ऐसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर। अब पहली बात देखना है कि H+ है, ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इसको डोनेट किया, यानी आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और बताओ क्या बनाएगा ये, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगी, ये हो जाएगा HOH और ये हो जाएंगे NO2, ऐसा हो जाएंगे। अच्छा इलेक्ट्रॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है H+ को, ऑक्सीजन ने क्या दिया है, ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है H+ को, इसके ऊपर कौन चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। आया बात समझ में? अच्छा अब ये देखना है कि यहाँ पे लेक्चर्स की ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, बहुत ही घोर अन्याय है। अब बताइए ये क्या करेगा, फटाक से चाहेगा भाई अपने ऊपर प्लस चार्ज को रखना चाहेगा नहीं, ये फटाक से क्या करेगा, जो बगल में जो हमारे ग्रुप नाइट्रोन बैठे हुए नाइट्रोजन ना, इसे इलेक्ट्रॉन को फटाक से अपनी तरफ खींचेगा, बगल में नाइट्रोजन ग्रुप है ना, इसे क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करेंगे, बताओ क्या बन जाएगा, और यहाँ से आपको H2O बन के बाहर बन जाएगा, और NO2 नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको चार्ज कहाँ पड़ेगी, इस पर चार्ज प्लस हो जाएगी NO2 पे। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लिया ऑक्सीजन अपनी तरफ, जो प्लस चार्ज हट गया ना, अब इस पर प्लस चार्ज हट जाएगा और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया अपने ऊपर ऑक्सीजन, तो इस पर बन गया प्लस चार्ज। अब ये हमारा बनेगा NO2+, तो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज बन गई इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, इस पर इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया, तो इसको लोग बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। आप पढ़ सकते हैं ये हमारा कौन सा फाइल है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रो डिफिशिएंट अर्थो और पेड़ा पे कहाँ अटैक करेगा, तो जो बेंजीन रिंग के आपके अर्थो और पेड़ा जो मैंने अटैक किया था वो कहाँ अटैक करते हैं, अर्थो और पेड़ा पे अटैक करते हैं। तो बहुत सिंपल था, इसलिए मैंने क्या किया था बताओ, ये फिनॉल था, इस फिनॉल पे इसका हम लोग क्या बनाएंगे, रेजोनेंस बनाएंगे स्ट्रक्चर, क्या बनाएंगे इसका हम लोग बताओ, रेजोनेंस बनाएंगे स्ट्रक्चर, ये सिंगल बॉन्ड फ्री, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए यहाँ पे ऐसा होता है फिनॉल का स्ट्रक्चर, आपको डाउट तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है अंदर वाला ये ब्रेक होगा,
रेजोनेंस में होता क्या है कि जितने भी अंदर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक होते हैं, ये पाई बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, टूटेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया इस कार्बन को, यहाँ से बॉन्ड टूट गया तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पे हो जाएगा डबल, एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, OH हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया नेक्स्ट कार्बन को, यहाँ पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ तो वैसे ही जाएंगे। अच्छा आगे बताओ क्या हो जाएगा, ये वाला इसको शिफ्ट करेगा, ये वाला इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन फटाक से, यानी पूरे पाई बॉन्ड को वो तोड़ना है। रिंग के अंदर जितने पाई बॉन्ड है उसको हमको अल्टरनेट तोड़ना बारी बारी से, ठीक है। आप बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बढ़ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बढ़ेगी, और ये वाला जस्ट जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, वो ऐसे हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, और यहाँ तो ऐसे रहेगा ही, और यहाँ तो डबल बॉन्ड था OH। फिर देख लो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये वाले इसको डोनेट करेंगे और ये यहाँ पर टूट जाएगा। तो आखिरकार में बताओ क्या बन जाएगा, ये लास्ट स्टेज में यहाँ रहेगा ही, ये तो पाई बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही, और यहाँ हो जाएंगे एक बॉन्ड बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पे हमारा OH ग्रुप था ही। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बना, अर्थो पे, 1 to अर्थो पे, पेरा पे, और फिर अर्थो पे। आ रहा समझ में? तो अर्थो पे और पेरा पे, अर्थो पे और पेरा पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो रही है। तो ये जो आपको इलेक्ट्रोफाइल्स है ये कहाँ अटैक करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, एक अर्थो पे मिलेगा, पेरा पे मिलेगा। तो इसीलिए जब ये नाइट्रेशन होता है फिनॉल का, तो जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो अर्थो पे, और अर्थो पे इलेक्ट्रॉन, ये इसको दिया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपको बॉन्ड बनाया, एक बनाया पेरा पे। याद रखना है जब भी नाइट्रेशन होगा फिनॉल का तो प्रोडक्ट बनेगा अर्थो पे और बनेगा दूसरा बनेगा पेरा पे, मेटा पे कभी नहीं बनेगा, मेटा पे होता ही नहीं है। मेटा वाले क्या होते हैं, 1 ना, 1 2 3 ये मेटा हो गए, ये मेटा हो गए, तो मेटा पे तो बन नहीं रहा है डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स का, तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसीलिए मेटा पे यहाँ पे बॉन्ड बनेगी नहीं, तो अर्थो पे बनेगी, और दूसरा हमारा कहाँ बनेगी, पेरा पे बनेगी। अर्थो और पेरा पे जो है ये नाइट्रो ग्रुप आके अटैक करेगा, ठीक है, आ समझ में। तो आप ये कंप्लीट इसका मैकेनिज्म हो गया। जब हम लोग बात करें फिनॉल की, बात करें नाइट्रेशन की बात करेंगे ना, तो नाइट्रो ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट हुआ, ये नाइट्रो ग्रुप अर्थो पे एक बार अटैक करेगा, दूसरा पेरा पे अटैक करेगा। तो इसमें दो बनते हैं मिक्सचर, जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से फिनॉल रिएक्ट करता है तो हमारे दो बनते प्रोडक्ट, एक अर्थो नाइट्रोफिनॉल बनते हैं और दूसरा बनते हैं पेरा नाइट्रोफिनॉल बनते हैं। आई समझ में? चलिए इसको वाश करते हैं। आप आसानी से पढ़ेंगे, वीडियोस को कंप्लीट पढ़िएगा, समझ में आएगा, पूरे वीडियोस को पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, अगर हम लोग बात करें, अगर मेरे पास एक अर्थो नाइट्रोफिनॉल है, अर्थो मीन्स क्या, यहाँ पे लगा होगा नाइट्रो ग्रुप, अर्थो इसका नाम क्या होगा बताओ, अर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और दूसरा हमारा एक बनता है प्रोडक्ट जिसको हम लोग पेरा बोलते हैं ना, यहाँ पे OH ग्रुप है फिनॉल का है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पेरा बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पेरा नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेरा नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। आ रहा बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोर वोलेटाइल, और किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। आपको क्वेश्चन पूछेगा अर्थो नाइट्रोफिनॉल और नाइट्रोफिनॉल में दोनों में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जरा सोचो। अर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक मैंने क्या लिखा, पेरा नाइट्रो है, पेरा नाइट्रो और बेंजीन OH, तो पेरा नाइट्रोफिनॉल, दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा बताइए, और इसमें रीजन क्या है। पहली बात तो कि पेरा का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट है, किसका ऑर्डर है बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, बीपी का ऑर्डर हो गया। अब पेरा में ज्यादा क्यों होगा, तो पेरा वाले में बताइए क्या बनता है, पेरा वाले में होता है कि पेरा जो नाइट्रोफिनॉल होते हैं ना उसमें बनते हैं इंटरमोलिकुलर, यहाँ तो सेम में बनते हैं, यहाँ इंट्रामोलिकुलर बनते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और यहाँ बन जाता है इंटरमोलिकुलर, यहाँ क्या बन जाता है, ध्यान देंगे यहाँ बनता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों में डिफरेंस है ना। पेरा वाले में बनते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इंटरमोलिकुलर, और जो हमारे अर्थो वाले प्रोडक्ट हैं यहाँ बनते हैं इंट्रामोलिकुलर, दोनों में डिफरेंस है। और जिसमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है इसका मतलब सेम मॉलिक्यूल बन रहा है, इसी के बीच बनती है, ये OH और NO2 ग्रुप है, इसी के बीच बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स,
हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है? जो हाईली नेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसके बीच क्या बन जाएगा? आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो जब सेम मॉलिक्यूल में ही बन जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। और जब दो डिफरेंट, मानिए एक ऑर्थो, ये हमारा पैरा वाला है, एक पैरा का मॉलिक्यूल से, दूसरा फिर पैरा का मॉलिक्यूल से होगा नाइट्रोफिनॉल, उसके बीच बनेगा। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। तो जब ये दो डिफरेंट आ गया तो उस बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ये खुद सेम ही बन रहा है, और एक ही मॉलिक्यूल से, एक ही मॉलिक्यूल में ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको तोड़ना थोड़ा आसान है, इसको ब्रेक करना थोड़ा आसान है, और ये दो डिफरेंट के बीच बनेगा। इसीलिए हम बात करें तो पेड़ा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पेड़ा नाइट्रोफिनॉल का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा तो कौन ज्यादा वोलेटाइल्स होगा? तो ये होंगे हमारे होंगे बीपी ज्यादा होगा तो लेस वोलेटाइल, और ये वाला हो जाएगा मोर वोलेटाइल। ये हमारा क्या हो जाएंगे? ऑर्थो वाला है ना, जब ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लेस है तो ये हो जाएंगे आपका मोर वोलेटाइल। आज क्या होगा? इजीली वे में क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मोर वोलेटाइल हो जाएगा, मोर वोलेटाइल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर वोलेटाइल होते हैं, और जो हमारे पेरा होते हैं, पेरा आपका नाइट्रोफिनॉल्स, ये होते हैं लेस वोलेटाइल। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेस वोलेटाइल, बॉइलिंग पॉइंट कम है, मोर वोलेटाइल। तो कंसेप्ट है बहुत इजी का। तो इसमें कौन सा बनता है? इंटरमॉलिक्यूलर, इसमें बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इसको फटाफट पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है? पहले आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बता रहे हैं, ठीक है? नोट कीजिए, ठीक है? नोट कर लिया? इंटर और इंट्रा दोनों में, जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ध्यान दें। इंट्रा वाले में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि सेम में बनता है। सेम मॉलिक्यूल में बनेगा तो इंट्रा मॉलिक्यूलर होगा, डिफरेंट के मॉलिक्यूल के बीच बनेगा तो वहां पर होगा इंटर, और इंटर वाले का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ऑलरेडी ज्यादा होगा। मोर बॉइलिंग पॉइंट, लेस वोलेटाइल, ठीक है? चलिए नोट कर लिया यहाँ से फटाफट, नोट कर लिया, वेरी गुड। चलिए, तो आपको फटाफट क्या सीखने को मिला लेक्चर से? नाइट्रेशन कैसे होता है फिनोल्स का, ठीक है? और ऑर्थो में मैं बताता हूँ आपको कि नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो वाले में कैसे बनता है, इंट्रामॉलिक्यूलर कैसे बन जाते हैं। देखिए ये आपका OH है, ठीक है? और यहाँ से पहले बच्चों नाइट्रोजन का, ठीक है? और इसके बीच बच्चों बीच बनेगा ना, आपको पहली बात यहाँ ध्यान दें कि यहाँ बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच बनेंगे, आ रहा समझ में? और ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसको तो लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, सेम मॉलिक्यूल में है, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा आसान है। अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर का, तो देखो इंटर में क्या हो जाता है? डिफरेंट के बीच। जैसे बच्चों एक अगर माना एक नाइट्रोफिनॉल से, ठीक है, सॉरी NO2 यहाँ ले लेते OH, आ रहा समझ में? और दूसरा फिर बच्चों लोग लेंगे ग्रुप्स, दो होते हैं ना, डिफरेंट के बीच होते हैं ना। इंटर कब होता है? डिफरेंट के बीच होता है, तो डिफरेंट लो अब यहाँ पे, और यहाँ पे N ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पे डबल ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन। आप देखिए यहाँ पे जरा सोचिए, यहाँ पे गौर करनी आपको है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप देखिए यहाँ पहली बात होती क्या है, तो इसके बीच बच्चों के बीच बनी, कहाँ बनेगा? तो इसके बीच बन जाएंगे। देखिए एक तो हो गया ये आपका पहली बात, सॉरी हाँ, यहाँ हो जाएंगे OH, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएंगे? OH हो जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? पेरा वाला हो गया। देखिए ना, OH NO2 एक 4 पे लगा, 1,4 पेरा नाइट्रोफिनॉल है। तो इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, इसके बीच कौन सा बनेगा? इंटरमॉलिक्यूलर। तो डिफरेंट के बीच बनना है ना, इंटरमॉलिक्यूलर, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दें, नोट किया? इंटरमॉलिक्यूलर नोट कर लिया? तो कहाँ बात इंटरमॉलिक्यूलर? तो डिफरेंट के बीच, एक ये हुआ, एक दूसरा ये हुआ, तो डिफरेंट फिनॉल के बीच बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और दूसरे का ऑक्सीजन, इसके बीच बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर देखो सेम में बनना है, सेम के बीच, तो इसको तोड़ना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, कि दो डिफरेंट के बीच बनना है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यहाँ पे कम एनर्जी लगेगा, लेस एनर्जी। सेम में बनना है ना, एक ही मॉलिक्यूल खुद है, खुद एक मॉलिक्यूल के अंदर है, तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा लेस एनर्जी,
तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंट इमेज बन रहा है। इसीलिए आपको पेरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ऑर्थो से, और ये होते हैं लेस वोलेटाइल। तो इसको लोग सेपरेट आप लोग आपको आसानी से, अब देखिए जो ज़्यादा वोलेटाइल है, देखिए अगर मेरे पास मिक्सचर है, एक मिक्सचर है ऑर्थो का, दूसरा है नाइट्रो का, तो ऑर्थो और पेरा दो मिक्सचर है नाइट्रोफिनॉल्स का। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, दूसरा कौन सा हमारे पास है, पेरा है नाइट्रोफिनॉल्स, दोनों मिक्सचर है, दोनों को अगर सेपरेट करनी है तो आपको कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि एक लेस वोलेटाइल है, एक मोर वोलेटाइल है, ये वाले हो जाएंगे लेस वोलेटाइल पेरा वाले, ऑर्थो वाले मोर वोलेटाइल। तो जो एक अगर दो कंपोनेंट में एक ज़्यादा वोलेटाइल हो, एक कम वोलेटाइल हो, तो उसको हम लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। याद रखेंगे, एक मेथड है, आप इसको नोट करेंगे, आप मेथड को जरा याद कीजिएगा, इसको नोट आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्टीम डिस्टिलेशन, एस्टीम डिस्टिलेशन होता है मेथड, डिस्टिलेशन, एस्टीम डिस्टिलेशन मेथड से लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। आप नोट कीजिएगा इसको फटाफट। अगर मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के मिक्सचर है, क्योंकि ये जब भी बनता है दोनों मिक्सचर बनता है, मैंने आपको दिखाया था ना, जब भी नाइट्रोजन होता है तो ऑर्थो और पेरा के मिक्सचर बनते हैं, एक साथ बनते हैं, तो दोनों को अगर सेपरेट करना हो, अलग करना हो, तो आप यूज करेंगे एस्टीम डिस्टिलेशन मेथड। क्योंकि एक कंपोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल, एक कम वोलेटाइल है, तो उसको हम लोग आसानी से जो है ना, दूसरे जो है ना, आपको जो है वेसल्स में इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर दूसरे वेसल्स के अंदर में उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम लोग कंडेंस कर सकते हैं। तो आप याद रखना पड़ेगा कि ऑर्थो और पेरा जो बोलते हैं नाइट्रोफिनॉल्स का, उसको सेपरेट करने का एक तरीका है, इसका नाम बच्चों है एस्टीम डिस्टिलेशन मेथड। इससे हम लोग ऑर्थो और पेरा को अलग कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल लेक्चर है, समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, नोट कर लिया, चलिए चलिए चलिए, बहुत वेरी गुड। अब देखिए, ये तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था, अगर इसके ऊपर रहे कंसंट्रेट तो क्या बनेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से उठती है कि अगर हम लोग फिनॉल के ऊपर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का यूज करें, कंसंट्रेट का, तो क्या बनेगा। अगर बच्चों मेरे पास फिनॉल है, ठीक है, और इस फिनॉल के ऊपर अगर हम लोग लेते हैं कंसंट्रेट, लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट है, कैसा है, एसिड है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, आ रहा समझ में। अब बताओ यहाँ पे देखिए, जब भी कंसंट्रेट की अमाउंट बढ़ती है ना, तो ऑर्थो पे अटैक करता है। कंसंट्रेट एसिड है, ये डाइल्यूट नहीं है, तो दोनों ऑर्थो यहाँ होते हैं, आजू बाजू वाले ऑर्थो होते हैं, और ये पेरा होता है, तो इसका प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं बच्चों, ध्यान देंगे, ठीक है। OH यहाँ होगा, एक NO2 यहाँ जाएंगे, NO2 यहाँ अटैक करेंगे, और एक यहाँ NO2 आ जाएंगे, सॉरी एक आ जाएंगे पेरा पे, कहाँ जाएंगे, पेरा वाले पे, ऑर्थो और पेरा पे आ जाएंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 3 4 5 6, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 4 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रो 3 हो जाए ना, 2 पे 4 पे 6 क्या होगा, बताओ। तो आप नोट कीजिए 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको बच्चों लोग बोलते हैं पिक्निक एसिड भी कहते हैं, याद रखना है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्निक एसिड भी कहा जाता है, जिसका नाम पिक्निक एसिड भी है। तो ये कब बनता है, जब हम लोग कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, किसके ऊपर, फिनॉल के ऊपर। अगर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड होगा तो ऑर्थो पे बनता है, मेजर बनता है, ऑर्थो पे छठे पोजीशन हो गया ना, ऑर्थो 2 3 4 5 6, तो दोनों जगह बन जाएगा। कंसंट्रेट अमाउंट रहने पर ऑर्थो पे दोनों जगह बनता है, दोनों जगह ऑर्थो बनेगा, और पेरा पे तो बनेगा ही, तो एक पेरा पे बना, दोनों ऑर्थो पे बन गया, तो 2 4 6 क्या हो गया, ट्राई नाइट्रो, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो हो गया, और बेंजीन में OH तो हो गया फिनॉल, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ऐसी बच्चों लोग बोलते हैं पिक्निक एसिड, याद रखेंगे, इसी लोग क्या बोलते हैं, पिक्निक एसिड कहते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। ये दोनों काफी अच्छी इंपॉर्टेंट आज के रिएक्शन थे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से फिनॉल के ऊपर रिएक्शन। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर, और अच्छे से आपने पढ़ा होगा, और वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, अब वीडियोज़ को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा लेक्चर, अच्छी से अच्छी वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर करनी है, वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। फिर चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत जल्द।
तब तक के लिए बाय, लव यू।